प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट 3 जो अपना पेपर चल रहा है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इसके अंदर जो टॉपिक चल रहा था अपना पादप ऊतक संवर्धन, उसके अंदर हम बात कर रहे थे कि प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए यानी इन विट्रो कंडीशन के अंदर हमें किसी भी ऑर्गन का या थैलस का या कैलस का हमें क्या करवाना है, कल्चर करवाना है। तो हमें कुछ आवश्यकता होती है जिनको हम बोलते हैं लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें लैब की आवश्यकता होती है। उनके अंदर विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है उनकी आवश्यकता होती है। तो उसी के अंदर एक हमने बात की थी कि आर्टिफिशियल जो न्यूट्रिशन है जिसको बोलते हैं कल्चर मीडिया, उसकी भी हमें आवश्यकता होती है। तो आज हम बात करते हैं लेबोरेटरी के अंदर हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए कुछ इनको हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे। मेन दो इंस्ट्रूमेंट है, एक का तो नाम है क्या, ऑटोक्लेव और दूसरे का नाम है ओवन। दूसरे का क्या नाम है, ओवन। ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए ऑटोक्लेव की यदि हम स्ट्रक्चर या इसकी बनावट के बारे में या इसके फंक्शंस के बारे में देखें तो सेम हम इसकी तुलना कर सकते हैं किससे, अपना जो कुकर है जिसके अंदर हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, घरेलू कुकर, उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। एक प्रकार का ये कैसा होता है, ये कुकर की भांति जो है ये होता है। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम बात करें तो ये इस प्रकार का, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये अपनी लैब में उपलब्ध है, वहां आपको इसको सही ढंग से दिखाएंगे। इस प्रकार से जिस प्रकार से कुकर का एक भारी आवरण होता है उसी प्रकार का इसका एक भारी आवरण होता है इंसुलेटेड। उसके बाद इसकी ऊपर की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार की बनावट होती है। यहां पर इस प्रकार का एक गेज लगा हुआ था जिसके अंदर ये प्रेशर को शो करता है। इसको प्रेशर गेज प्रेशर को दिखाता है कि कुकर के अंदर कितना प्रेशर हो गया है। दूसरा हम बात करें, यहाँ पर इसमें एक थर्मामीटर भी होता है जिससे ये जो है वो किसको दिखाता है, टेम्परेचर को शो करता है। यहाँ इसके एक सेफ्टी वाल्व होता है, जैसे कुकर के अंदर सेफ्टी वाल्व होता है, बाई चांस जैसे प्रेशर ज्यादा होने पर ये क्या होगा, प्रेशर ये सेफ्टी वाल्व यहाँ से बस्ट हो जाता है और इससे जो स्टीम है अंदर की वो बाहर निकल जाती है। ये और कुछ ये जो ऊपर वाला जो ढक्कन है जिसको बोलते हैं हम, इसको कसने के लिए यहाँ कुछ नट बोल्ट वगैरह इसमें लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, आप इसको बुक में देख सकते हैं, लैब के अंदर भी हम इसको देखेंगे। और ये इंसुलेटेड इसका क्या है, एक खोल है। इसके अंदर हम बात करें कुछ इलेक्ट्रिक व्यवस्था होती है, जिस प्रकार से पानी गर्म करने वाली रॉड है इस प्रकार से, और यहाँ इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है और इसके कुछ स्टैंड है इस प्रकार से, ये स्टैंड है और इस स्टैंड के ऊपर इसके अंदर एक वास्केट छिद्रित पोरस इस प्रकार की एक टोकरी होती है जिसको हम रख देते हैं इसके ढक्कन को खोलकर। तो ये व्यवस्था है इसके ऑटोक्लेव की। अब देखिए जब इसके अंदर हम इसको लाइट में लगाते हैं तो ये जो रॉड है ये गर्म होती है, उस गर्म की वजह से ये जो वाटर है ये क्या होता है, यहाँ पर गर्म होता है और गर्म होगा तो इसके अंदर क्या बनती है, स्टीम बनती है। स्टीम बनती है और स्टीम बनने से यहाँ पर ये प्रेशर है और इसका जो अंदर का टेम्परेचर लगभग 121 डिग्री सेल्सियस जो है इसका हो जाता है। तो इतने टेम्परेचर पर और प्रेशर पर इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपके ग्लास वेयर्स हैं, ग्लास वेयर्स जो आप प्लांट टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल ले रहे हैं, जैसे कि फ्लास्क है, बीकर है, जिस प्रकार से एक
टेस्ट ट्यूब होती है, इसी प्रकार से कुछ बोरोसिल, ये सारे जो है वो किसके बने हुए होते हैं, ग्लासवेयर, बोरोसिल। इसी प्रकार से एक कल्चर ट्यूब होती है, कल्चर ट्यूब, जिसके अंदर आपको कल्चर करवाना है, परख नली जैसी होती है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कुछ वाच ग्लास वगैरह हैं, वाच ग्लास, या हम बात करें जैसे पेट्री डिश वगैरह है, पेट्री डिश, तो ये कुछ ग्लास वेयर्स हैं। इनको हम क्या करते हैं, इस बास्केट के अंदर यहाँ रख लेते हैं और इनको क्या करते हैं, हम इससे स्टरलाइज कर लेते हैं। क्या कर लिया जाता है, इनको निर्जमीकृत कर लिया जाता है, स्टरलाइज इनको इसके अंदर कर लिया जाता है। तो ये एक ऑटोक्लेव है जो इन ग्लासवेयर को, और हम आगे बात करेंगे जो कल्चर मीडिया आप काम में लेते हो, कल्चर मीडिया के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जो कल्चर मीडिया आप काम में लेते हो प्लांट या इसके कल्चर में, तो उसको भी हम क्या करते हैं, उसका भी हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, उसका भी हम स्टरलाइजेशन करते हैं। और उसका स्टरलाइजेशन हम किसके द्वारा करते हैं, इस ऑटोक्लेव के द्वारा हम करते हैं। इस कल्चर मीडिया को हम किसी कांच की बोतल के अंदर या फ्लास्क के अंदर भरकर और इनको इसके अंदर रख दिया जाता है, और इसके अंदर रखने के बाद इसके ऊपर कॉटन प्लग लगाकर और इनको क्या कर लिया जाता है, इसके अंदर रखकर इनका स्टरलाइजेशन जो है वो कर लिया जाता है। तो एक ऑटोक्लेव है जो ग्लासवेयर्स को, कल्चर मीडिया को क्या करता है, स्टरलाइजेशन करने में काम में आता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट ये है। फिर हम बात करते हैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है ओवन। देखिए ये भी इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है जो अपने लोहे से जो या स्टील से जो बनी हुई चीजें हैं, चाकू, ब्लेड, ठीक है, जो भी हम प्लांट के पार्ट को काटने में, चीरने में, या उसको किसी प्रकार से हम ट्रांसफर करने में, चिमटी वगैरह है, उनको जो है उनको हम इस ओवन के अंदर क्या करते हैं, उनका स्टरलाइजेशन करते हैं। यहाँ ये स्टीम से होता है, प्रेशर से होता है, और यहाँ ये किससे होता है, हीट से। तो यहाँ पर हम जो प्लास्टिक से बने हुए जो जितने भी ग्लासवेयर्स हैं उनका हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। प्लास्टिक के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं। इसके अंदर हम किसी धातु से बने हुए, ठीक है, जैसे कि मेटल से बने हुए, जैसे लोहे से या स्टील के बने हुए जितने भी लैब में आने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम इसमें क्या करते हैं, हीट के द्वारा स्टरलाइजेशन करते हैं। इसकी ओवन की शेप देखें तो ओवन जैसे आप घरों में माइक्रोवेव यूज करते हो, ठीक उसी प्रकार का है। एक इस प्रकार का बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर ये इसका ढक्कन है, यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए ये सारा कैसा होता है, इंसुलेटेड होता है। ये मान लीजिए ये ढक्कन है, इसको ओपन करने के लिए यहाँ इसके अंदर कुछ ट्रे वगैरह इस प्रकार से व्यवस्था होती है, यानी रैक्स बने हुए होते हैं इसके अंदर। ये भी अपनी लैब में है, प्रैक्टिकल करेंगे जब देखेंगे, ठीक है। कोई भी जैसे कि अभी हम बात की, जैसे कोई चिमटी है, चाकू है, या लोहे का, स्टील का जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इसके अंदर हम रख देते हैं, इसका ढक्कन लगा देते हैं। यहाँ पर कुछ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रेगुलेटर होता है, इसको हम लगभग 120 या 21 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। कितने घंटे के लिए, 20 मिनट तक, 20 मिनट, इसमें भी ये 20 मिनट तक हम इसको करते हैं, ठीक है। तो इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसके अंदर ये लाइट जो सप्लाई है वो हम दे देते हैं, और इसकी वजह से इसके अंदर भी ये हीटिंग वाला प्रोसेस है, हीट हो जाता है। और हीट होने से क्या होता है, इसका लोहे से या जितने भी स्टील या जो भी धातु से बने हुए जितने भी अपने लैब में आने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर स्टरलाइज्ड हो जाते हैं। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका हम प्लांट टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करते हैं। अगली क्लास में हम और लेबोरेटरीज जो मटेरियल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।